ये कहानी एक औरत की है जो शहर के पास जंगल के कोने में एक घर में अकेली रहती थी। उसके हस्बैंड की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब वो इस घर को छोड़कर किसी नए घर में जाने की प्लानिंग कर रही थी। एक दिन अपने हस्बैंड के सामान को देखते हुए उसने एकदम से नोटिस करा कि घर का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा गिर गया है। मतलब घर के माहौल में एकदम से ठंड बढ़ गई थी। वो हॉल में गई थर्मोस्टेट को चेक करने, मगर वहाँ जाकर उसने देखा कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। थर्मोस्टेट ने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर दिखाए, जबकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। ये देखकर उसे लगा कि शायद थर्मोस्टेट ही ख़राब हो गया होगा, तो उसने तय किया वो अगले दिन किसी को बुलाएगी इसे ठीक करवाने के लिए। जब अपने रूम में वापस जाने के लिए वो शीशे के सामने से निकली, तब उसने नोटिस करा कि उस शीशे के अंदर कोई परछाई मूव करी। तभी अचानक से घर का टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ गया। जो उसको ठंड महसूस हो रही थी अब वो नहीं हो रही। और उसने पीछे मुड़ के जब शीशे की तरफ वापस देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वो आगे चली गई। कुछ दिनों बाद घर का टेम्परेचर अचानक फिर से ड्रॉप हो गया। उस औरत को फिर से ठंड लगने लगी। वो औरत फिर से थर्मोस्टेट के पास गई, मगर वहाँ जाके पता चला कि घर का टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। थर्मोस्टेट देखकर उसे याद आया कि उसे थर्मोस्टेट को रिपेयर करने वाले को भी बुलाना था, जिसको बुलाने के लिए वो भूल गई थी। उसका टीवी पर शो चल रहा था, इसलिए उसने प्रॉमिस करा कि ये शो ख़त्म होने के बाद वो रिपेयर करने वाले को पक्का बुलाएगी। अपने रूम में वापस जाते हुए वो फिर से उस शीशे के सामने से गुजरी। वो मगर वहाँ पे फिर से रुक गई, क्योंकि उसे फिर से परछाई में कुछ हिलता हुआ नज़र आया। वो परछाई जो थी वो बहुत ही हल्की नज़र आ रही थी। मतलब वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट इनविजिबल थी, बहुत हल्की नज़र आ रही थी। उस परछाई की शेप देख के लग रहा था कि वो बहुत ही कोई लंबा इंसान है। वो परछाई उस औरत के पीछे दीवार में से निकली और धीरे धीरे उस औरत के पास आने लगी। पर जैसे ही उस औरत ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब उसको डर लगने लगा था। उसने काँपना चालू कर दिया था। वो डरते डरते वापस शीशे की तरफ मुड़ी। वो परछाई अभी भी वहाँ पर थी, उसके पीछे धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसने चिल्लाया, हेल्प, मगर कोई भी नहीं आया। और परछाई उसके पास और पास आती रही। कुछ हफ्तों बाद उस औरत का दोस्त उसके घर पर आया उसको हेलो बोलने के लिए। उसने दरवाजे पर बहुत बार नॉक करा, मगर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उसके अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर आया घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर उसको घर में कुछ भी नहीं मिला। कुछ खाली डब्बे मिले थे, पर टीवी अभी भी चालू था। तो पुलिस वाले ने इस केस को अनसॉल्व्ड केस करके रजिस्टर कर दिया, और ये केस कभी भी सॉल्व नहीं हुआ, और इस घर को फिर से बिकने के लिए लगा दिया। आने वाले बहुत सालों तक वो घर खाली रहा, और उस घर के आसपास ये सब रूमर्स फैल रहे थे कि इस घर के अंदर भूत है। कुछ सालों बाद एक फैमिली ने उस घर को खरीदा, जिस फैमिली में एक मदर, फादर और उनकी छोटी बेटी थी। वो लोग शहर से उस घर में रहने आए थे। सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन घर का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया। उनकी बेटी माँ बाप के पास गई और उसने पूछा कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता ये क्या हुआ, और वो लोग थर्मोस्टेट पर गए वहाँ पे देखने, मगर थर्मोस्टेट ने तो सारे टेम्परेचर्स नॉर्मल दिखाए। तो उसके माँ बाप ने किसी को फ़ोन करा थर्मोस्टेट को ठीक कराने के लिए, और वो लड़की वापस अपने कमरे में चली गई अपनी गुड़ियाओं के साथ खेलने के लिए। अपने कमरे में गुड़ियाओं से खेलते वक्त अगर वो लड़की पीछे शीशे में देख लेती तो उसको वो शैडो ज़रूर दिख जाती, जो कि उसको बेड के पीछे से देख रही थी। मगर जैसे ही वो देखती तभी उसके माँ बाप कमरे में आ गए, और उन्होंने उसको बताया कि ठीक करने वाला वापस आता ही होगा, तब तक उसे ठंड को थोड़ा सहना पड़ेगा। जैसे ही उसके माँ बाप ने ये बोला, घर का टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ गया। कुछ हफ्तों बाद घर का टेम्परेचर वापस से गिर गया, मगर इस टाइम वो छोटी लड़की शीशे के सामने अपने बाल बना रही थी। उसने शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन के पीछे उस शैडो को देखा, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वो एकदम से चिल्लाई। उसके पेरेंट्स कमरे में आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ। लड़की ने उन्हें सब बताया, मगर उसके माँ बाप ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं करा। वो उस लड़की को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए ताकि वो उस लड़की की मदद कर पाए। वहाँ से वो लड़की जब घर पर वापस आई तो उसे भी ये विश्वास हो गया था कि ये उसकी इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ असली में नहीं हुआ था। और यही वो बिलीव करती रही 1 साल तक। 1 साल बाद जब उसके माँ बाप घर से बाहर शॉपिंग के लिए किसी काम से बाहर गए हुए थे और वो लड़की घर में अकेली थी, इस टाइम वो लड़की 13 साल की थी। वो अपनी माँ के शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी अचानक से घर का टेम्परेचर वापस ड्रॉप हो गया। उसने शीशे में देखा वो शैडो को अपनी रिफ्लेक्शन के पीछे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो लड़की डर गई थी, डर से कांपने लग गई थी। मगर इस बार उसने मदद के लिए नहीं चिल्लाया, क्योंकि उसको पता था उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। वो घर पर अकेली थी, और वो शैडो, वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती रही और करीब आती रही। जब उस लड़की के माँ बाप घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर खाली था। उनकी बेटी पूरे घर में कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। पुलिस ने इस केस को फिर से एक अनसॉल्व्ड केस करके रजिस्टर लिया, और वो लड़की आज तक नहीं मिली। वो कहाँ गई? वो घर आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो वो घर अभी भी बिका हुआ है। तुम वहाँ जाकर खुद चेक कर सकते हो।